नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत भोपाल से एक अहम खबर की, जहां सीएम निवास में भाई दूज का कार्यक्रम होना है। लाडली बहनों को शगुन के 250 रुपए ट्रांसफर करेंगे सीएम। प्रदेश भर से लाडली बहनें आयोजन में शामिल होंगी और अब 1250 रुपए की जगह हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इस महीने की 29वीं किश्त 1250 रुपए पहले ही सरकार दे चुकी है। ये बड़ी खबर है, जहां 250 ट्रांसफर होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब तक इस योजना के तहत 44,917.92 रुपए अब तक ट्रांसफर हो चुके हैं। प्रदेश के 1,27,00,000 महिलाएं इस राशि का लाभ उठा चुकी हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास में आज भाई दूज का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रदेश की लाडली बहनें शामिल रहेंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों का बकायदा पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे और भाई दूज के बाद लाडली बहनों को अब 1250 रुपए जिस तरह से हर महीने दिए जा रहे थे, उसकी जगह 1500 रुपए मिलेंगे। तो दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, गोवर्धन पूजा के बाद अब भाई दूज पर्व और शासन अपने स्तर पर एक तरह से मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं सीएम निवास में दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1500 रुपए मिलेंगे, यानी कि 250 रुपए की राशि और ट्रांसफर होगी। अतिरिक्त राशि अब तक 44,917.92 करोड़ रुपए की जो राशि है वो बहनों के खाते में पहुंचाई गई, यानी कि प्रदेश के 1,27,00,000 लाडली बहनों को राशि मिल रही है। गुरुवार को यानी कि आज जो कार्यक्रम होना है, उसमें महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। भोपाल से खबर आपको बताते हैं, एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी तय मानी जा रही है। हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की घोषणा जल्द से जल्द होगी। राहुल कोठारी, लता वानखेड़े बड़ी भूमिका में दिखेंगी। वहीं सिंधिया के करीबी प्रभुराम चौधरी को भी बड़ा पद मिल सकता है। तो यह अहम खबर आपको बता दें और इसी हफ्ते घोषणा हो सकती है। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में दलित और आदिवासी वर्ग पावरफुल भूमिका में फिलहाल नजर आएंगे। इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी का नाम भी माना जा रहा है कि तय होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करीबी प्रभुलाल जाटवा का भी नाम महामंत्री के लिए प्रस्तावित है। देखना होगा जब अंतिम मुहर दिल्ली में जिस तरह से लगेगी, इसके बाद फाइनल नाम किस किस के आते हैं और जल्द से जल्द ये लिस्ट की जो घोषणा है वो हो सकती है। टीम हेमंत मौजूदा प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी का प्रमोशन फिलहाल तय माना जा रहा है। इस तरह की भी कयास हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में विधायक कुंवर सिंह टेकाम हो या कई लोगों के जो नाम है उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। लता वानखेड़े का भी जिक्र किया जा रहा है। प्रभुराम चौधरी को बड़ा पद मिल सकता है, यानी इसी हफ्ते बड़ी घोषणा हो सकती है। और मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक यानी कि सुबह 11 बजे मंत्रालय में होगी। इस बैठक में कुल 13 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो रीडेवलपमेंट योजना, जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रशासनिक सुधारों या फिर दूसरे प्रस्ताव उन पर मुहर लगेगी। तो मंत्री अपने अपने एजेंडे के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज का ही कार्यक्रम है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने जा रहे हैं। आज अहम खबर है क्योंकि 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इसके बाद 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का भी आयोजन होना है, भाई दूज का कार्यक्रम, जिसमें लाडली बहनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक जिसमें 13 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भी होगी। तो शहरी क्षेत्रों में रीडेवलपमेंट योजना पर विस्तार से चर्चा होनी है। तो कई ऐसे विषय, कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे रहने जा रहे हैं इस कैबिनेट की बैठक में। फिलहाल देखना होगा कौन कौन से सबसे प्रमुख एजेंडे रहते हैं जिस पर मुहर लगेगी। कई महत्वपूर्ण फैसले और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर शुरू हुआ केमिकल विवाद, अब राजनीतिक रंग ले चुका है।
यमुना नदी में फैली गंदगी और झाग को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। यमुना से झाग हटाने के लिए डी फोमर केमिकल के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच न किए जाने से लेकर गंगा यमुना के प्रदूषण तक का मुद्दा छिड़ा। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और आपने ये भी कहा कि भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादे तो पूरे नहीं हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी यमुना की सफाई का वादा किया था, लेकिन वादे के बावजूद यमुना की हालत ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता का ये भी कहना है कि छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्थाएं तेज की हैं। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध प्रतापगढ़ मड़ई मेले में जगह को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्थानीय कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी के बीच कार्यक्रम स्थल को लेकर विवाद हुआ। परंपरागत स्थल पर कार्यक्रम आयोजित करने की बात को लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, समझाइश दी गई। इसके बाद हालांकि मामला शांत हो गया और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया गया। ये भी बता दें कि 24 अक्टूबर को प्रतापगढ़ के मड़ई मेले में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल होंगे। रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा के ग्राम केसली में टीकाकरण के बाद नवजात शिशुओं के बीमार होने और एक बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। अब इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। परिजनों का आरोप है कि 5 से 10 मिनट के अंतराल में 4-4 टीके लगाए गए, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि एक नवजात की कुछ दिन बाद मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बच्चे बीमार हैं। इनमें से एक बच्चे का इलाज भोपाल में जारी है और हालत बेहद गंभीर है। घटना की जानकारी मिली, विधायक देवेंद्र पटेल गांव पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जांच की मांग की गई। चार या 5 इंजेक्शन लगे हैं, तो बच्चे की तबीयत भाई रोज से तबीयत खराब हो गई थी और फिर 9 तारीख में लगवाया तो इलाज भी बरेली हॉस्पिटल चल रहा है मालानी साहब के यहाँ, और अब तो खैर वो ठीक है। और जांग में इंजेक्शन लगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े गुमड़े उठे थे और अब इस समय बच्चे की तबीयत ठीक है। और भी गांव में लगे हैं, बिन के भी तबीयत आज भी इलाज चल रहा है। कितने माह की बच्ची है आपकी? 4 माह की। कितने टीके लगे थे? 4। एक ही दिन में? एक दिन में नहीं, 5 मिनट में। 5 मिनट में 4 टीके लगे। फिर क्या हुआ? उसकी तबीयत बिगड़ गई, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराए, जब जाके उसकी थोड़ी नॉर्मल आराम है, अभी भी तबीयत बेकार है। विदिशा में दिवाली की रात देशी कार्बाइड गन से 37 लोग घायल हो गए। 20 घायलों को प्राइवेट अस्पताल और 17 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे में अधिकतर 13 से 18 साल के बच्चे हैं। देशी कार्बाइड गन से 8 बच्चों की दृष्टि लगभग 95% तक चली गई, जबकि कई मामलों में तो 50% तक आंखों की रोशनी घट चुकी है। देशी कार्बाइड गन बेचने वाले 5 लोगों को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनीष निगम के अनुसार पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनती है, जो धमाके के साथ निकलती है। विस्फोट हो या पाइप के फटने से आंखों और चेहरे पर थर्मोकेमिकल बर्न हो जाता है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि का खतरा रहता है। तो मुझे जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उससे 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। दिवाली पर खेले जाने वाले जुए सट्टे के अवैध कारोबार को लेकर इस बार पुलिस बेहद
सतर्क है। और इसी कड़ी में जबलपुर पुलिस ने शहर से लेकर ग्रामीण तक नकेल कसते हुए जुए और सट्टे के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 96 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, पकड़े गए जुआरियों से 1,97,000 से ज्यादा नकद, 2 लग्जरी कार, 5 दोपहिया वाहन सहित 6 मोबाइल जब्त किए गए। इधर शहर की मांडवा बस्ती के खेत में बनी एक झोपड़ी में मोबाइल की रोशनी में सावन जाट जुआ खिलवा रहा था। जब पुलिस पहुंची तो सावन मौके से भागने में सफल रहा। वहीं 4 जुआरी मौके पर धर दबोचे गए। तो जुए और सट्टे के अड्डों पर छापा मारा गया है। 1,97,000 से ज्यादा नगद जब्त किया गया और एक बता दें आपको, जो जुआ खिलवा रहा था वो भागने में सफल भी रहा। एक झोपड़ी में कुछ जुआरियान रुपये पैसे का दाव लगा करके मन्ना जुआ खेल रहा है। तत्काल थाना गोरखपुर एवं चौकी रामपुर के स्टाफ को साथ में लेकर के और मौके पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक सावन जाट नाम का व्यक्ति है जो वहां पर नाल काट करके लोगों को जुआ खिला रहा था। दबिश दी गई तो कुछ जुआरियान पुलिस को देख करके भाग गए, लेकिन मौके में 4 आरोपी पकड़ में आए हैं, जिनके कब्जे से 62,720 रुपये, 6 मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। इधर मुरैना में थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने 22 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और ये कहा कि घटना में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए बताए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि घटना के बाद चंबल रेंज आईजी के निर्देशन पर सभी आरोपियों पर 30-30 हजार रुपयों का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाई और सर्च अभियान चलाया गया। आरोपियों को धर दबोचा गया। डकैती के दौरान आरोपी सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने भी बताया कि आरोपियों के कब्जे से करीब 20 लाख रुपए की कीमत का मशरूका यानी कि जो सोना चांदी है वो जब्त कर कार्रवाई जारी है। एक अजय सविता नाम का व्यक्ति जो रहने वाला तो आगरा का है, लेकिन यहाँ पे 2 साल पहले उसने एक ठेला लगाया था। इस क्षेत्र में नहीं, उत्तमपुरा में ठेला लगाया था उसने। और जब उसकी ठेले की दुकान कम चली तो इस एरिया में, मतलब जहाँ घटना स्थल उसके आसपास में एक परमानेंट दुकान डालने के चक्कर में उसको इस घर के विषय में जानकारी पता चली। जब वो दुकान के बारे में पता करने आया तो पता चला कि यहाँ पे मावा व्यापारी रहता है, घर में इतने लोग रहते हैं, इस तरह का घर है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की है, जिसमें गाड़ी उपलब्ध कराने वाले जो आरोपी हैं, वेपन जिन लोगों ने उपलब्ध कराया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने पूरी चेन को लगभग ट्रेस किया है। भैरुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम सुआपानी से 12 खंबा जाने के दौरान लोडिंग बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गए। बताया गया कि वाहन में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई में प्राथमिक उपचार के बाद भैरुंदा और सीहोर रेफर कर दिया गया। और देश के सबसे बड़े पर्व यानी कि दीपावली के त्योहार को देश भर में अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। मालवा इलाके में गोवर्धन पूजा के साथ कहीं पाड़ों की लड़ाई होती है, तो कहीं बैलगाड़ी की दौड़, तो कहीं हिंगोट जैसी प्रथा आज भी जारी है। ऐसी एक प्रथा देखिए मंदसौर जिले के शामगढ़ और गरोड़ तहसील में दिखी। यहाँ पड़वी यानी कि गोवर्धन पूजा के बाद हर गांव में छोड़ फाड़ का आयोजन होता है, यानी कि करीब 5 दर्जन गांव में गोवर्धन पूजा के दिन छोड़ फाड़ परंपरा के तहत अंग्रेजी के वाय अक्षर नुमा एक लकड़ी पर मृत भैंसे की खाल छोड़ को मढ़कर गाय के सामने किया जाता है। मान्यता यह भी है कि गाय अपने सींग से इस छोड़ को फाड़ देती है, तो ऐसा माना जाता है कि किसानों का जो अगला साल है वो समृद्धि से भरा हुआ होगा। इधर देश भर में 25 से 28 अक्टूबर तक आस्था का महापर्व यानी कि छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर की शाम से व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी
और इसे लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में बनाए जा रहे 52 अस्थायी घाटों पर साफ सफाई, रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। पूजा स्थलों की जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है। भोपाल नगर निगम श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा देने की तैयारियों में जुटा हुआ है। उपासना का पर्व छठ पर्व को लेकर जो है राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जवाहर उद्यान है, यहाँ पर जो है घाट बनाया गया है और बाकायदा घाटों पर है जो बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मठ बनाए गए हैं इस पे लोगों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर जो है व्रती महिलाएं जो है अपना व्रत रखेंगी और सूर्य को जो ढलता सूर्य है उसको अर्घ देंगी। इसको लेकर है राजधानी भोपाल में 52 जगह जो है अस्थायी घाट बनाए गए हैं, तो उसको लेकर जो है तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि तालाब में जो है साफ सफाई की जा रही है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर भी साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है, रंग रोगन का काम हो रहा है। इसके अलावा बात करें मरम्मत की जा रही है। अगर कई घाट ऐसे भी हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनकी मरम्मत की जा रही है, साज सज्जा का काम किया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है महिलाओं के लिए। इसके अलावा पेयजल की भी जो सुविधा है वो भी की जा रही है। इसको लेकर लगातार जो है नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि अब जो है 23 से 28 जो पर्व मनाया जाता है, जिस प्रकार से भोजपुरी समाज के जो लोग हैं बहुत ही धूमधाम से छठ का जो पर्व मनाते हैं, तो उसे लेकर राजधानी भोपाल के नगर निगम ने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब जो व्रती महिलाएं हैं जिस प्रकार की सूर्य की उपासना करेंगी उसको लेकर तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं नगर निगम कर रहा है। और अब सारी बुकिंग्स जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं और अब इस पर्व को लेकर भी राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, NS 24/7 भोपाल। इधर रायसेन जिले के ग्राम पंचायत उचेर का सूखा करार गांव इन दिनों अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे तो सूखा कर देह व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें तो इस गांव की नई पीढ़ी की महिलाएं पढ़ लिख कर अपने भविष्य को संवारने का भी काम कर रही हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ खेल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और ऐसा कर वो सूखा कर गांव की छवि सुधारने में अपना योगदान भी दे रही हैं। परंतु दुखद की बात यह भी है कि इस गांव पर देह व्यापार का जो दाग है वो फिर से लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग बाहर की महिलाओं को लाकर देह व्यापार करा रहे हैं। ऐसे में इस गांव की छवि सुधारने में लगी जो महिलाएं हैं उनको मान सम्मान को बचाने की चिंता उनकी बढ़ गई। पीड़ित गांव के लोगों ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की। कुछ गांव के चुनिंदा लोग हैं जो कि बाहर से लड़कियां लाके वेश्यावृत्ति कराते हैं, उससे गांव का माहौल खराब हो रहा है, बच्चों पे भी असर होता है। गांव की कुछ लड़कियां हैं जो कि गेम्स में, शिक्षा के केंद्र में और खेलकूद के केंद्र में जो कि काफ़ी आगे जा रही हैं, तो उनको उस चीज़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गाँव की छवि खराब है। और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लड़कियाँ गाँव से चली जाएँ जो कि माहौल ख़राब कर रही हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।